आज रिव्यू करेंगे क्लीनिंग स्लाइम का। क्लीनिंग जेल के नाम से भी जाना जाता है इसको। साफ साफ देखने में पता ही चल रहा होगा भाई किस यूज के लिए होती है ये। कार इंटीरियर, लैपटॉप, कीबोर्ड, होम, ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले करें प्राइस की बात, तो 150 के अंदर मेरे को 100 ग्राम के 2 पाउच मिले हैं ये, और जिसमें से 1 मैंने निकाल लिया है। इसका मटेरियल ये देखो आप, कुछ इस तरीके का जेली फॉर्म में हमें मिलता है। इसको यूज करेंगे बाद में। अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहता है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं और कैसा इसका रिजल्ट रहने वाला है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि भाई जो ये मटेरियल है ना, ये आपका ना तो आपकी गाड़ी में ड्राई क्लीनिंग करने वाला है, ना आपकी गाड़ी में वैक्यूमिंग करने वाला है। आपकी गाड़ी में कोई भी कैसा भी दाग धब्बा है उसको ये रिमूव नहीं करेगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, जैसे हमारी गाड़ी में, जैसे हम गाड़ी को यूज नहीं कर रहे, गाड़ी खड़ी भी है ना, तब भी गाड़ी के अंदर क्या होता है, डस्ट कहीं ना कहीं से आई जाती है। जैसे ये देखो, ये डस्ट आई है यहाँ पे, देखो इसके अंदर भी डस्ट पड़ी है। अगर यहाँ पे नोटिस हो रही हो तो ये देखो, यहाँ पे भी सारी डस्ट है, और एसी वेंट के अंदर भी डस्ट आ जाती है। और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनको हम खुद से इजीली हैंड से या फिर माइक्रोफाइबर से क्लीन नहीं कर पाते, तो उसी के रिगार्डिंग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। बहुत से भाइयों को लगता है ये यूजलेस प्रोडक्ट। पहली बात तो ये कि भाई आप 150 रुपए में ले रहे हो, मतलब एक पाउच मेरे को 75 रुपए का पड़ा है। 75 रुपए से इतनी उम्मीदें मत रखो। वो प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी करके देगा। 75 रुपए में अगर आप कहीं से वैक्यूम भी कराओगे ना, सिंगल टाइम भी, तो भी वही 100 से 150 रुपए केवल वैक्यूमिंग के चार्ज लगता है बाहर का। अब बात करें एसी वेंट की। एसी वेंट का क्या है, जैसे यहाँ पे डस्ट आ गई, इसमें हर तरह की एयर आती है, मॉइस्चर एयर भी आती है, हर तरह की एयर आती है। फिर वही जो डस्ट होती है ना, वही कॉर्नर्स पे, इन पे डिपॉजिट हो जाती है, जो बाद में क्लीन नहीं होती है। अगर ड्राई डस्ट होगी तो वो इजीली, उसको इस पे साफ साफ मेंशन भी है हाउ टू यूज में, डू नॉट रब, जस्ट प्रेस एंड रिमूव। सिंपल सी बात है, क्लियर मेंशन है। जितना भी आपकी जो लूज डस्ट होगी ना, उसको आप टच करो और उठा लो, वो आपकी डस्ट को अपने अंदर ले लेगा। अब छोटी सी बात है, अब मेरी गाड़ी वैसे तो देखो ऑलमोस्ट क्लीन है, देखो इतनी कोई गंदी नहीं है कि इसकी मैं वैक्यूमिंग कराऊं कहीं से भी, देखो। लेकिन ये एरिया देखो, यहाँ पे डस्ट डिपॉजिट हुई पड़ी है काफी हद तक, ये अच्छी नहीं लग रही है। इसके अंदर है, ये भी अच्छी नहीं लग रही। एक एरिया ये वाला होता है, यहाँ पे भी होती है। तो ये 3-4 एरिया ऐसे हैं जिनके पीछे हम रेगुलर वैक्यूमिंग या फिर गाड़ी की क्लीनिंग नहीं करवा सकते। तो उसी के रिगार्डिंग हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। गाड़ी पे मैल हो या फिर कुछ भी, जैसे सीट कवर मैले होते हैं, उन पे रगड़ेंगे, जैसे निशान है ऐसे यहाँ पे रगड़ेंगे, सीट कवर थोड़े से मैले हो रहे हैं, इनको क्लीन करने लगेंगे तो ये ना ये क्लीन करेगा, ये खराब भी हो जाएगा। सीधा सीधा बताऊं तो एक टाइम पास प्रोडक्ट है। जैसे कि मान लो हम गाड़ी में बैठे हैं, कहीं पे वेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं पे हमें डस्ट मिली तो इसको निकाला हमने और वहां मार दिया। कोई इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा उठाया और फेर लिया, वहां से डस्ट ले ली। अब कई बार हम गाड़ी में कुछ खा पी भी लेते हैं, छोटा मोटा चिप्स नमकीन वगैरह गिर भी जाती है छोटी मोटी, जो हम हाथ से या माइक्रोफाइबर से नहीं उठा पाते, और उसके लिए हम स्पेशल वैक्यूम भी नहीं करवा सकते। तो उसी के रिगार्डिंग हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और जैसे हमारे गाड़ी के कॉर्नर्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे कॉर्नर्स पे डस्ट डिपॉजिट है, और साथ ही साथ इसकी क्लीनिंग भी अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करती है। जहाँ पे जैसे ये हमारा है, ये ड्राई डस्ट है, हमारी सीधी सूखी हुई है, बिल्कुल फ्रेश है, ये गाड़ी खड़ी हुई के अंदर आई हुई है। ये देखो, ये एरिया मैंने करा क्लीन हो गया। देखो सब कुछ इसने अपने अंदर ले लिया, जितना भी सब था। अब यहाँ है, जैसे यहाँ पे हमारा हाथ थोड़ी जाएगा इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्लीन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो एक बारी में ही क्लीन ले आया अपने साथ। ये छोटी मोटी जो लोग हैं ना, अपनी गाड़ी से बहुत मतलब केयर करते हैं, अपनी गाड़ी को नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, उनके लिए तो वर्थ इट है ये प्रोडक्ट। अगर कुछ भाई सोच रहे हो इनको, इस प्रोडक्ट को लेने के बाद हम अपनी गाड़ी में ड्राई क्लीनिंग वाला या वैक्यूमिंग प्रॉपर वाला काम कर लेंगे, तो भाई ये उससे नहीं हो पाएगा। ये देखो यहाँ पे भी सारी डस्ट थी, एकदम क्लीन हो चुकी है। ये चीज एक बार बताओ, मैं क्लियर खुद का मेरा काम है, 10-10 वैक्यूम है मेरे पास। उसके बाद भी आपको मैं रियलिटी बताऊं तो वैक्यूम से भी वो सेक्शन से वो चीज नहीं हो पाती जो चीज ये कर रही है। भाई हर चीज का अपना अलग काम है। देखो एकदम क्लीन कर दिया इसने इसको। अब ऐसे ही सेम इसी को लेते हैं हम। देखो कॉर्नर पे आ गई सारी है।
क्लीन हो चुका है। यही चीज़ अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो सारी डस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसके ऊपर सारी डस्ट है। ये कॉर्नर्स वाले की तो मुझे उम्मीद नहीं है कि करेगा। देखो यहाँ तो हो चुकी है क्लीन एकदम। देखो कॉर्नर्स का देखते हैं ट्राई करके एक बार अब, जो कॉर्नर्स की जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और ये भी ले ली इसने, तो सही तो है। ये शायद वही है ना, अभी इतनी हार्ड मतलब हुई नहीं होगी, जमी नहीं होगी डस्ट अभी है, तो ये जब भी क्लीन हो रही है। देखो ये कॉर्नर है, अब कॉर्नर पे मैं बता रहा हूँ ये वैक्यूम से भी क्लीन नहीं होगी। ये देखो हो गई क्लीन यार, सही है प्रोडक्ट। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी सही क्लीनिंग कर देगा। सही है यार एकदम, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन कर दिया इसने। जैसे यहाँ पे भी डस्ट है इसके, इस बार क्या करेंगे, ज़्यादा ना दबाएंगे नहीं, हल्के हाथ से लेके देखेंगे। देखो आई डस्ट, ये देखो हल्का हल्का टच करके लेंगे यहाँ पे। पहले मैंने ज़्यादा ही दबा दिया था। तो भाई सारी डस्ट इसने अपने अंदर ले ली है और यहाँ से क्लीन हो चुका है। देखो एक पिछला एसी वेंट है मेरा, वो गंदा रहता है मोस्टली, उसको देखता हूँ अगर क्लीन होता है तो, क्योंकि आगे से तो क्लीनिंग हो भी जाती है, पीछे से नहीं हो पाती। अब एक बार ट्राई करते हैं इस एसी वेंट को। हम इसको कपड़े से क्लीन कर भी, देखो हम इसको कपड़े से क्लीन करते हैं ना तो ये टूट भी जाता है। जैसे मेरा ऑलरेडी ये टूटा है ना, ये बस मैंने बोल दिया लड़के को इसको क्लीन कर दियो ढंग से कपड़े से, तो यहाँ से टूट गया। देखो यहाँ से तो वैक्यूम भी इस चीज़ को शक नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट दो बस। 1500 वाट पे ऑन, ये हो गया 3000 वाट पे ऑन। तीन 3000 वोल्ट पे इस टाइम चल रहा है। पूरा एक प्रोफेशनल वैक्यूम है। इसकी आप सेक्शन देख लो क्या सक कर पाएगा इस मिट्टी को। एक बार ये एरिया रह गया था, इस एरिया को भी टेस्ट कर लेते हैं। देखो ले ली ना इसने अपने अंदर डस्ट सारी। ये चीज़ें वैक्यूम भी सक नहीं कर पाया। मैंने आपको दिखा दिया है 3000 वाट का वैक्यूम है, अच्छी अच्छी चीज़ सक कर लेता है, वो भी इन चीज़ों को सक नहीं कर पाता जो डस्ट थोड़ी सी डिपॉजिट है अंदर इन पे। अब ये देखो कितना क्लीन हो चुका है, एकदम बढ़िया। बस वैक्यूम का दोबारा बता दो एक बार, वैक्यूम का अलग काम है, ड्राई क्लीनिंग का अलग काम है और स्लाइम का अलग काम है। इन तीनों कामों को हम अगर मैच करें ना एक दूसरे की चीज़ों से, वो गलत है आपका। जिस हिसाब से प्राइस है उतनी ही उम्मीद इस प्रोडक्ट से लगाना, तो आपके लिए वर्थ इट है। प्रोडक्ट कोई माड़ा नहीं है। ये देखो यहाँ डस्ट है सारी, ये देखो इतना एरिया करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं तक क्लीन है। ये डस्ट है, एक टाइम पास सौदा है ये। गाड़ी में जब भी आप वेट कर रहे हो, कहीं पे खड़े हो, 1-2 मिनट 5 मिनट अपना मार लिया, लो क्लीन। इतनी कोई मेहनत का काम नहीं है। और बात करें कितनी बार इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टिकी है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो हमारे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे एरिया में यूज़ करते हैं। ज़्यादा गंदी जगह पे यूज़ करेंगे, ज़्यादा डर्टी एरिया पे ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर भरेगी, तो ऑटोमेटिकली इसकी लाइफ कम होती जाएगी। इसकी एक ना कैपेसिटी है, सीधी सीधी बात है, जब वो पूरी हो जाएगी ना तो वो अपने आप ही डस्ट को एब्जॉर्ब करना छोड़ देगा। और दूसरी खास बात और बता दूं, रियलिटी जिसकी पता चलेगी कि ये एक्सपायर हो चुका है। ये इसके पीसेस टूटने लगेंगे, ये स्ट्रेचेबल नहीं रहेगा। ये देख रहे हो स्ट्रेचेबल है, जैसे ये जब तक ये ऐसे स्ट्रेचेबल है तब तक ये वर्किंग इसकी है। और जब ये टूटने लग जाए, जैसे आप टूटा ये ज़्यादा लगाते टाइम में टूटने लग जाए, तो समझ लेना ये एक्सपायर हो चुका है। अब इसको इस गाड़ी पे यूज़ नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भाइयों से।